बहनों भाइयों, जय श्री राम। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में धन की वर्षा करती रहे। और बस आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल पर अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की वर्षा करें। आपका ये शेयर देश हित में आपका योगदान होगा, इसलिए कृपया शेयर अवश्य करें। आज की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक जंगल में राजा शेर बूढ़ा हो चला था और कमजोरी के कारण वो शिकार करने में असमर्थ हो गया था, जिसके कारण वह तो फाका मस्ती करता ही था, साथ साथ में लोमड़ी के लिए भी बड़ा कठिन समय बीत रहा था, क्योंकि लोमड़ी तो उसी के जूठन पे पलती रही थी। तो लोमड़ी ने उसको एक सलाह दी कि महाराज, एक काम किया जाए। बोले क्या? बोले मैं शिकार को ढूंढ कर लाती हूँ आपके पास, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं लेके आऊँगा, आप बस झाड़ी में छुप के बैठिए, जैसे ही मैं शिकार को लेके आऊँ आप हमला कर दीजिए। शेर बोला ठीक। अब लोमड़ी चली। लोमड़ी के दिमाग में पहले से एक गधे की छवि थी, उसने देख रखा था उस गधे को। सीधे वो गधे के पास गई। गधा घास चरते मस्त टहल रहा था। गधे से जाकर उसने बात की। बात करने के बाद उसने पूछा, गधे भाई तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो बोले अरे कहाँ मेरी शादी होगी जी। अरे बोले क्यों? तुम तो इतने जवान, सुंदर, हृष्ट पुष्ट हो, तुमसे कौन गधी शादी नहीं करेगी? अभी तक शादी नहीं हुई, आश्चर्य है। अरे बोले हमारे इसमें उल्टा हिसाब किताब है, हमको गधी को दहेज देना पड़ता है और मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? और बोले कहो तो मैं तुम्हारी शादी करा दूं। बोलो क्या इनाम दोगे? अरे जो तुम बोलोगी मैं तुमको दूंगा। मेरे पास एक गधी है और तुमको शायद नहीं मालूम, वो बहुत ही सुंदर गधी है, जवान है, सुंदर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तुमको पसंद भी करती है। उसने तो तुम्हारे लिए 16 सोमवार का व्रत भी रखा था। तो एक काम करो, फटाफट तुम अभी ये खाना छोड़ो और मेरे साथ निकल चलो, तुमको लड़की दिखला देती हूँ, चट मंगनी पट ब्याह। बोले ऐसा? बोले हाँ। गधा चल पड़ा उसके चक्कर में। दोनों पहुंचे थे। शेर हड़बड़ाहट में झाड़ी से कूद पड़ा। अंधेरा था, कुछ शाम का धुंधलका था। उसमें उसको गधे को स्पष्ट तो नहीं दिखा कि शेर है, किंतु उसको आभास हो गया कि ये कुछ हमला हुआ है और वो भागा। लोमड़ी शेर पर नाराज हो गई। बोले महाराज, मैंने इतनी मुश्किल से आपके पास लेके आई थी शिकार, आपने हड़बड़ी में गड़बड़ कर दी। बोले अब क्या करें? बोले रुकिए, मैं फिर से उसको लेके आती हूँ, मगर अब की बार आप चौकन्ना रहना और ये गलती नहीं करना, जब पास आ जाए शिकार, आपकी रीच में आ जाए, तभी कूदना। ठीक है बोले। अब फिर लोमड़ी गई पीछे पीछे गधे के पास। गधा बेचारा सहमा हुआ खड़ा था। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, लोमड़ी पर बरस पड़ा। तुमने तो अच्छा मेरे को फंसा दिया था, गधी के बहाने मैं तो वहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठता गधी के पीछे। अरे तुम गधे हो, गधे ही रहोगे, तुम्हारे को अकल नाम की चीज़ नहीं। तुमने क्या सोचा कोई शेर चीता था वहाँ? अरे वो गधी तुम्हारे स्वागत के लिए आगे बढ़ी थी और तुमसे आलिंगन करना चाहती थी और तुम उल्टे पैर भाग गए। बोले ये क्या? हाँ यही बात है। उसने बोली। अब तो बेचारी वो दुखी हो गई, दुखी होकर रो रही थी कि बोले लगता है मेरे को उन्होंने पसंद नहीं किया और इसलिए वो भाग खड़े हुए। अब बताओ, तुमने इतनी सुंदर गति को वो कर दिया, ठुकरा दिया, चलो अभी मेरे साथ।
चलो मना लो, मैं बात करती हूँ, और फिर बात हो जाएगी। गधा फिर फंस गया जाल में, और गधा उसके साथ निकल पड़ा। गधा पहुंचा, शेर ने टाइमिंग सेट रखते हुए छलांग मारी और उसको मार के खा गए दोनों ने। इस कहानी से सार यह निकला कि लालच एक बुरी बला तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बार गलती करने के बाद दोबारा वही गलती करना, यह उससे भी बड़ी भूल है। दिल्ली की जनता ने तो एक गलती की, फिर दोबारा गलती की, जिसका परिणाम उन्होंने अभी भुगता है। जब बारिश हुई तो बारिश में पूरे घर उनके बह गए, भूखे प्यासे रहना पड़ा, सड़क पे चले आए बेचारे, रोजी रोटी छिन गई, और कोई उन पे सहायता नहीं हुई समय पे। दूसरी, आज वो भुगत रहे हैं प्रदूषण के कारण, कि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, दुनिया भर के मास्क और ये लगाए, और रात दिन उनके वहाँ के केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, फलाना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाने के पराली जलाने से हो रहा है। वही कारण, इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गलती बार बार दोहराना ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी, छत्तीसगढ़ में आज 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें कि 50,000 करोड़ का कर्ज इस कांग्रेस सरकार के समय हुआ है। उसके पहले सिर्फ 14,000 करोड़ का हमारे पर कर्ज था, और अभी भी ये बात की जा रही कि कर्जा माफी, फलानी चीज माफ, ठिकानी चीज माफ। अब इस जाल में जो फंसेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, आपने कथा से सीख लिया होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क होइए, समझिए स्थितियों को कि कर्ज से क्या होता है। और फ्री का लालच वेनेजुएला जैसे देश को उसने बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, श्रीलंका को बर्बादी पर ले आया। वहां पर भी ये स्थिति हुई कि वेनेजुएला में फ्री में सब चीज़ें बांटी गई, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, लोगों को सब घर बैठे मिलने लगा, तो क्यों काम करेगा? काम करना छोड़ा, बर्बादी के समय आ गया। और आज ये हालत है कि वो थैले में भरकर ले बाजार जाते हैं और खाने के लिए अपने लिए ब्रेड लेके आते हैं। तो ये फ्री का लालच जो है, ये जो आज हमारे यहाँ एक अब नई परंपरा बन रही है, बन चुकी है, जो कि दिल्ली वाले ने दी है, और ये परंपरा हमारे देश को बर्बाद कर दे, इससे पहले हमें सचेत होना चाहिए और इस पर अपने पे कंट्रोल रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।